अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके पास काम नहीं है तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही टेंशन वाली बात है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में ही जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर लाइन में जॉब कर रहे हैं और आपके पास काम नहीं है या फिर कंपनी आपको काम नहीं दे रही है, या फिर आपके पास काम आ रहा है और आप बोल रहे हो कि मैं बहुत बिजी हूँ ये काम आप किसी और को दे दीजिए, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही खतरे वाली बात है कि अगर आप खाली बैठे हुए हैं कंपनी में जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो बिल्कुल एनालाइज करते रहते हैं कौन कैसा काम कर रहा है और किसके पास वर्कलोड ज़्यादा है। देखिए, जितने भी बंदे आपके ऊपर बैठे हुए हैं, समझ लीजिए आपका टीम लीडर है या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है और या फिर आपका जीएम है, जो बैठ के वो आपको एनालाइज कर रहा है, तो वहाँ वहाँ वो खाली नहीं बैठा हुआ है। वो देखता रहता है कि कौन बंदा कैसा काम कर रहा है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब फील्ड में हैं और आपके पास जो काम आता है, आप उस काम को मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये काम इसको दे दो, यही काम उसको दे दो, और वो काम आप नहीं कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये ना सिग्नल होता है, समझ लीजिए ना, कि आप ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या फिर अपने लिए गड्ढा कोड़ रहे हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनी में और मेरी टीम में भी काम करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि काम करने से मना कर देते हैं या वो बोलते हैं कि सर मेरे पास ना पहले से बहुत सारा काम है ना, ये काम किसी और को दे दीजिए, मैं नहीं कर सकता ये काम। तो अब देखिए, आपने यहाँ मना कर दिया तो अगला काम फिर से आएगा, आप फिर से मना करोगे तो ये काम धीरे धीरे किसी और को चला जाएगा। अब क्या होता है ना, आपको सोचने वाली बात है, अगर आपके पास काम नहीं है या फिर कंपनी के पास काम नहीं है ना, तो सबसे पहले जो निकाले जाएंगे ना वो आप ही होंगे। समझ रहे हैं? सबसे पहले जो निकाले जाएंगे, बोलेंगे किसके पास काम नहीं है कंपनी में। कंपनी अगर कट डाउन करने पे आती है और बोलती है कि चलो अब मुझे निकालना, छटनी करनी है और ना कुछ लोगों को फायर करना है, तो कंपनी एनालाइज करना चालू करेगी सबका पिछला बैकग्राउंड कि भाई किसके पास क्या काम है और कितना काम है, क्या वो काम कोई और कर सकता है या नहीं कर सकता। सारी चीज़ें एनालाइज होंगी और उसमें उस समय आपकी नौकरी खतरे में पड़ेगी और आपको निकाला जाएगा। तो इसलिए मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपके पास काम आ रहा है, जैसा भी काम आ रहा है, छोटा बड़ा, कभी भी किसी काम को ना कंपनी में मना मत कीजिए। अगर आ रहा है तुरंत पकड़ लीजिए और वो काम को ज़रूर कीजिए। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि काम अगर नहीं होता है ना उनके पास, तो वो क्या करती हैं कि आपको बेंच पर बैठा देती हैं। एक समझ लीजिए, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक लाइन होता है, चलता है एमएनसी में कि वो बंदा बेंच पे बैठा हुआ अभी। तो बेंच पे बैठने का मतलब है कि उसके पास वो कंपनी तो आएगा, बट कंपनी में आके चुपचाप अपने सिस्टम पर बैठा रहेगा, यानी जो जो मन करना है करना, लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया जाएगा। कंपनी उसको फ्री में सैलरी दे रही होती है, बट कंपनी को भी मतलब कि देखती रहती है कि भाई हाँ, कि इसको हम फ्री में सैलरी दे रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है। 2-3 महीने, 6 महीने आराम से बड़ी बड़ी कंपनी लाइक एचसीएल, आईबीएम उनको बेंच पे बैठा देती है और फिर उसको मतलब कि अगर निकालने का मन हो तो निकाल भी देती है। अगर नहीं निकाल सकती है और उनको लगता है कि नया काम आने वाला है, हम निकालेंगे तो फिर ये बंदा अच्छा बंदा हमें नहीं मिलेगा, तो कंपनी उसको बेंच पे बैठा देती है और फिर अपने काम, जो नया काम आता है तब उसको दिया जाता है। तो इस तरह चलता है। बट लेकिन जब छोटी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पास काम नहीं है, तो आप निकाले जा सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास काम आ रहा है, समझ लीजिए कि आपका 2 से 3 महीने बाद आपका अप्रेजल होने वाला है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है और काम आपके पास आ रहा है, तो उस समय काम को, अगर आप ओवरलोडेड हो काम से ना, तो फिर भी आप 1-2 काम पकड़ लो। जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंसी बना के रखेंगे अपने ऊपर, कंपनी में सैलरी पैकेज आपका उतना अच्छा ग्रो करेगा। आप वहाँ पर बार्गेन कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर हैंडल कर रहा हूँ। समझ लीजिए आप 5 प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, आपके पास 3 प्रोजेक्ट और आया, कंपनी ने पूछा कि क्या आप 8 प्रोजेक्ट हैंडल कर लोगे और 3 महीने बाद आपका अप्रेजल है, तो क्या करोगे आप बोलोगे कि नहीं, आप नया फ्रेशर बंदा हायर कर लो आप। तो क्या अगर कंपनी जब फ्रेशर एक और, समझ लीजिए एक और बंदा हायर कर लेती है, तो फिर उस आपका जो सैलरी पैकेज जो ग्रो होना था जितना परसेंट का, उतना परसेंट ग्रो नहीं करेगी। तो आपको ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है,
कंपनी से अपनी डिपेंडेंसी बनाए रखनी है। और अगर आपको अच्छा अप्रेजल चाहिए तो 3 प्रोजेक्ट आपने ले लिया, 8 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर बार्गेन कर सकते हैं कि सर मैं ओवरलोडेड हूँ, कभी भी मैंने काम को लेके कभी मना नहीं किया, अभी भी मेरे पास मैं अब 5 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था, 3 प्रोजेक्ट और आया है, तो लेकिन मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं किया है मैंने, तो आप मेरी सैलरी कम से कम 5% ना करके 10% मेरा अप्रेजल कर दीजिए। तो कंपनी को भी ये बात समझ में आती है कि हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है, ये कभी भी काम के लिए मना नहीं करता है, तो इसका अप्रेजल कंसीडर किया जा सकता है। तो समझ लीजिए इस तरह से आप कंपनी को अपने ऊपर डिपेंड करा के अच्छा अप्रेजल ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कैसे कंपनी के साथ खेला जाए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कोशिश कीजिए कभी भी किसी काम को ना मत बोलिए। अगर आप ना बोलना स्टार्ट करेंगे तो कंपनी के नज़र में आप बहुत ही जल्दी आ जाएंगे कि ये ना हमेशा काम के लिए मना करता है, तो इसको हटाओ, कोई नया बंदा देखो। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। अपने काम से मतलब हटके अब कोई और काम दिया जा रहा है तब तो वो काम नहीं करेंगे ना। अपना ही फील्ड से अगर रिलेटेड कोई काम आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम काम को अपने पास रखें, और खास करके अच्छे वाले काम को जो तो बिल्कुल भी अपने पास से जाने ना दें। समझ लीजिए पीपीसी हो गया या एडवर्ड हो गया या कोई भी तरह का फील्ड हो गया, और वो काम को बिल्कुल भी अपने पास से जाने मत दीजिए और उसको होल्ड करके रखिए। होल्ड करने से क्या होगा, कंपनी पर डिपेंडेंसी आपकी बनी हुई रहेगी। समझ में आया बात? तो ठीक है, तो ये एक ज्ञान था जो कि मैंने दिया, जो कि कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत चलता है, करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।